Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं. पेपर वन स्पेशल, एज यू नो वेरी वेल. पेपर वन में करंट अफेयर भी आपका पूछा जाता है, बट यहाँ पर हम वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे. पेपर वन स्पेशल मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, बिकॉज आपके करंट अफेयर अलग अलग एस्पेक्ट में, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक है, या फिर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर बात करें. हमें पेपर वन के अंदर जो करंट अफेयर करना है, या तो आईसीटी को रिस्पेक्ट में, या फिर हायर एजुकेशन, या फिर आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये कुछ यूनिट्स हैं जिसके कुछ चीजें आपकी अप टू डेट आती जाती है, तो वो हमें इस सेशन में कवर करना है. आज की क्लास में आपको कंप्लीट सितंबर 24 के कवर कराने वाली हूँ, और नेक्स्ट आपके 3 से 4 दिन के गैप के बाद आप लोगों को कंप्लीट अक्टूबर का, तो ये 3-4 क्लासेस अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, तो इस तरीके से आपके 3-4 मंथ की करंट अफेयर कवर हो जाएगा. इससे ज्यादा बाहर आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन का ही मिनिमम वेटेज यहाँ पे माना जाता है. So these are the timing of routine classes. So don't forget to note this timetable, because ये timetable से फिर आप अपने फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं. So let's start with the session, and इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. यहाँ पर एक और चीज मैं बता देती हूँ, बहुत इन डेप्थ हमें नहीं करना है जैसे हम बैंकिंग या फिर एसएससी या फिर और एग्जामिनेशन के लिए करते हैं. हमें जस्ट मेन हाइलाइटर्स को कवर करना है. उसी एस्पेक्ट में मैंने फाइल बनाया है, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने इस सेशन को यहाँ पर प्लान किया है. तो आज मैं कंप्लीट सितंबर करूंगी टिल 30th, जो मुझे पेपर वन के लिए बेटर लगा है. नेक्स्ट सेशन में आपको अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से एग्जाम से पहले मैं आपके 3-4 मंथ के ये कवर करवा दूंगी. एंड उसके साथ साथ लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसको आप लोगों ने जरूर आंसर करना है इन द लास्ट. फर्स्ट आपका करंट अफेयर है ई कैबिनेट. ये आपका आईसीटी और ई गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में आएगा. मैं आपको यूनिट और टॉपिक भी बताती जाऊंगी किस एस्पेक्ट में इसकी वैल्यू है. e-cabinet system to be implemented in आंध्र प्रदेश for paperless council meetings. आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए किस तरीके की प्रणाली को शुरू किया है ई कैबिनेट. जैसे आप ई बैंकिंग करते हो ना, मीन्स यू आर यूजिंग इंटरनेट, राइट. तो इसी तरीके से यहाँ पर किसका यूज किया गया है, ई कैबिनेट का, सो दैट पेपरलेस काउंसिल को स्टार्ट किया जा सके. नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे, ये भी आपका आईसीटी से रिलेटेड है. Amazon has launched AI power shopping assistant chatbot. ये आपका न्यू टेक्नोलॉजी में आ सकता है, या न्यू इंट्रोडक्शन में आईसीटी में क्या आया है, तो किसने लॉन्च किया है इसको, Amazon ने लॉन्च किया है, राइट. किस तरीके का असिस्टेंट चैटबॉट है, ये एआई पावर्ड है, और उसका नाम क्या है, रूफस इसका नाम है जिसको लॉन्च किया गया है, राइट. थर्ड नंबर पे, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहम्पटन. विच यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहम्पटन विल एस्टेब्लिश ए कैंपस इन इंडिया अंडर द एनईपी 2020. ठीक है, आपको पता है एनईपी 2020 में मल्टी लैंग्वेजिज्म है, या मल्टी डिसिप्लिनरी है, या फिर जो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, उनके कैंपस यहाँ पर स्थापित हो इंडिया में, और इंडिया के कैंपस फॉरेन के अंदर स्थापित हो. इस चीज के ऊपर बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और काफी इसके ऊपर फोकस है. इस वे में ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना कैंपस कहाँ पे स्थित करेगी, नेशनल पॉलिसी के तहत इंडिया के अंदर. फोर्थ नंबर पे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड, राइट, धूली खेल. क्या है ये, धूली खेल म्यूनिसिपलिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कावेरा पालनचोक district as in Nepal first health city and Asia's second healthiest city. क्यों इंपॉर्टेंट आप बोलोगे मैम, ये हमारे एस्पेक्ट में कैसे आ सकता है. हम लोग एसडीजी एमडीजी करते हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर, और एक गोल वहां पर है आपका हेल्थ से रिलेटेड आपके आ जाते हैं. तो क्यों इंपॉर्टेंट है, एशिया का सेकंड हेल्थीएस्ट हेल्थी क्या है ये सिटी यहाँ पर बताया है, दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों को रिमार्क रखना है इसका. नेक्स्ट आता है, India has made the first payment for hybrid power project in the north region of श्रीलंका. ये थोड़ा जेनरिक है, तो जस्ट एक नॉलेज पर्पज के लिए इसको रख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मार्क करती जाऊंगी. नेक्स्ट है, फर्स्ट राजगीर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी की भी बात करते हो, स्पोर्ट्स में है या किसी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, अपने आप में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की अपनी इंपॉर्टेंस है. तो ये क्या, कौन सी, पहली राजगीर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बिहार के अंदर. इसको यहाँ पर क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया. ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझिएगा, बिहार में पहले राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, बिहार के रिस्पेक्ट में ये पूछा है.
कैबिनेट अप्रूव सेमीकंडक्टर यूनिट एट सानंद, गुजरात अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कैबिनेट ने इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के सानंद में, ठीक है, सेमीकंडक्टर इकाई को क्या दे दी है, मंजूर दे दी है। तो वो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आ सकता है। 4 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे, ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस है सेट में तो काफी पूछे जाते हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग में आता है, शायद गुजरात सेट में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेट के अंदर भी ब्राइट चांसेस हैं, राइट। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेट एंड नेट एग्जामिनेशन, ताकि आप ऊपर के जो भी मेन करंट अफेयर्स है उसको आप रिवाइज कर पाए और आपको खुद से इधर उधर कहीं भी आप लोगों को एक्सप्लोर ना करना पड़े, बिकॉज फिल्टर्ड कंटेंट करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट द विश्व शांति बुद्धा विहार एट उदयगिर इन लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑन सितंबर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, कहां पर, लातूर जिले के उदगिर में कौन सा विश्व शांति बुद्ध विहार, किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने। लैब मित्र, ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन वाराणसी, नेम ऑफ द इनिशिएटिव लैब मित्र, कहां पर किया ये, वाराणसी में। क्यों, द अवार्ड क्या दिया गया है, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एज द नेम सजेस्ट ये आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड आप लोगों का हो सकता है। एमपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वृंदावन ग्राम योजना एंड गीता भवन प्रोजेक्ट, इन्होंने क्या कर दिया, इसको मंजूरी दे दी है। 2-day global artificial intelligence summit is being organized in Hyderabad from 5 September। इसका थीम क्या है, मेकिंग एआई एक्सेसिबल टू ऑल। ये बोल दिया जा सकता है कि 2 दिन का ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ हैदराबाद के अंदर, उसका थीम क्या रखा गया था, राइट। ये क्वेश्चन भी सेट के एस्पेक्ट में क्या हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीवन जी। Second edition of, this is important for net as well, second edition of international conference on green hydrogen will be held from 11 to 13 September। कहां पर, दिल्ली के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, सूरत सिटी इन गुजरात हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस क्लीन एयर सर्वे 24 टाइटल बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, है ना। तो ये भी आपका पीडी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। गुजरात का कौन सा सिटी, सूरत सिटी, कौन सा अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस क्लीन एयर सर्वे 2024 का टाइटल, किसने, कौन से मिनिस्ट्री ने दिया है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। कौन सी मिनिस्ट्री किसके साथ रिलेटेड है, 22 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। Delhi government has banned the production, storage, sale and use of firecracker to control pollution in the national capital। तो इस पे क्या किया गया, बैन किया गया। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 4th edition of the Global Renewable Energy Investment Conference 24 एंड एग्जीबिशन, कहां पर, गुजरात गांधीनगर में। और कब से कब तक, 16 से 18 सितंबर तक। अभी बताया 16 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन डे। Prime Minister Narendra Modi chaired the first governing body meeting of the newly formed which foundation, NRF, अनुसंधान, क्या बोला ये, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑन 10th ऑफ सितंबर। क्या थी ये, पहली गवर्निंग बोर्ड मीटिंग थी, राइट। कौन सा ये, एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ये बिल आपका कब हुआ, 23 में पास हुआ। और किसके साथ अलाइन किया है, एनईपी 2020 के साथ इसको अलाइन करके एस्टेब्लिश किया गया था। निमी, ठीक है, व्हाट इट इज, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। संकल्प जो इनिशिएटिव है वो भी इसी के अंडर में आता है, संकल्प इनिशिएटिव। इन्होंने लॉन्च किया है सीरीज ऑफ यूट्यूब चैनल्स ऑन 12th ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का आपको पता है, शायद ये हिना मैम ने आपके लिए वीडियो भी बनाया था। पोर्ट ब्लेयर का जो नेम है वो क्या चेंज कर दिया है, जो कि कैपिटल अंडमान निकोबार की, वो क्या है, श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम इसका नाम नया रख दिया गया है।
DD National will present various entertaining program on Doordarshan on the occasion of 65th anniversary. कम्युनिकेशन में आप जैसे रेडियो से रिलेटेड, मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, तो डीडी नेशनल की कौन सी एनिवर्सरी पे, 65th पे क्या किया, अलग अलग एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करना है. प्लीज नोट दिस चैनल वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 सितंबर 1959. ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है, इनके हिसाब से पूछ लिया जाए. स्वच्छता ही सेवा अभियान 24 विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. कब? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर. देखिए ये आज का सेशन सितंबर के करंट अफेयर रहेगा. अब इसको मैं अगर बहुत ज्यादा लंबा करती तो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल बन जाता वीडियो. नेक्स्ट में कंप्लीट अक्टूबर और उससे नेक्स्ट में नवंबर रहेगा. हाँ जी. और थीम जो इसकी रही है इस पर्टिकुलर अभियान की वो क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इसका थीम रहा है. ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर नेट एज वेल. विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नासिक बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. कौन सी यूनिवर्सिटी? ट्राइबल. और अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? राजगीर में. और राजगीर में और कौन सी आपकी? नालंदा यूनिवर्सिटी. और ये कहाँ पर आपका? बिहार के अंदर. और ये ट्राइबल कहाँ पर? नासिक में. और नासिक आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा. एवरी ईयर ऑन 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है. और अब की बार की जो थीम है वो क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ. पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो. कहां पर? गांधीनगर. और कौन सी डेट को? 16 सितंबर को. ये तो हमने कर लिया है, इसका थीम भी. 18 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे. एंड ऑस्ट्रेलिया की रिनाउंड, जिसको मेलबर्न यूनिवर्सिटी बोलते, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ओपन किया है फर्स्ट ग्लोब सेंटर इन न्यू दिल्ली. जैसे कि मैंने बताया एनईपी 2020 पे किस पे जोर दिया है कि हम अपने कैंपस को फॉरेन में ओपन करें और फॉरेन कैंपस हमारे यहाँ पर ओपन हो. तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर इसने ओपन किया है. अपकमिंग कॉमनवेल्थ 26 कहां पर होंगे आपके? स्कॉटिश सिटी ग्लासगो में. केरला रिमेन द टॉप स्टेट इन द स्टेट फूड इंडेक्स 24 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर. ये आपके सेट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेट के लिए आई डोंट थिंक सो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है. Mankidia community, also important for your set examination. Mankidia community has recently been granted special tribal group status by the state of Odisha. कौन से स्टेट ने दिया? कि समुदाय को दिया, ये बताना आपको. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और चीज बैन किया है. उन वेबसाइट को बैन करने के बाद किया है जो सिटीजन्स की आधार डिटेल्स और पेन डिटेल्स को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं इंटरनेट पे. तो उनको क्या करने की है? प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया है. ये था हमारा आज का सेशन. आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. नाउ द टाइम ऑफ होमवर्क क्वेश्चन. आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा. और आप नेक्स्ट आप लोगों को मैक्सिमम संडे तक मैं आपके अक्टूबर के भी सारे करंट अफेयर लेके आऊंगी. होमवर्क आप लोगों का है, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और 24 की ओजोन डे की थीम क्या थी, ये आपको बताना है. So don't forget to like and share this important session. I will share the PDF within 1 or 2 days. आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. So join this telegram group. And if you are planning for your December cycle or your June 25 cycle, then आपको Google form दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं so the team can connect. या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां से एनरोल कर सकते हैं. And for discount you can apply this faculty code. So see you in the next session. Bye bye. Take care. Thank you so much.